अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश और आज हम एक चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रोज सेक्शन पे जो चैप्टर है हमारा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये चैप्टर उठाने की वजह ये भी है कि अगस्त का महीना है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा आपको पढ़ाया जाए जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो। बहरहाल बच्चे अभी कम हैं, इंशाल्लाह अगले महीने से तो लाजमी बढ़ने ही बढ़ने हैं। अल्लाह खैर करेगा। पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। द आर्टिकल पाकिस्तान जिंदाबाद इज रिटन बाय जॉन वॉल्टन। जॉन वॉल्टन ने ये लिखा पाकिस्तान से रिलेटेड, तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि उनके लिखने का मकसद क्या था और उन्होंने ये आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में क्यों लिखा और किन किन एंगल्स को इस आर्टिकल में उन्होंने कवर किया। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, यकीनन आपको मज़ा आएगा, अभी देखिएगा। इट फॉलिंग इनटू टू पार्ट्स, और उसके हिस्से कितने जी? टू, दो हिस्सों पर ही मुश्तमिल है। It speaks of the background of Pakistan movement and ceaseless efforts of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. In the first part of the essay, the author tells us the feelings of Qaid-e-Azam on the occasion of arrival at Moripur Airport, Karachi, after the creation of Pakistan. मतलब ज़रा सोचिए, एक नया मुल्क बन जाना, वो भी एक मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं कराची का एक रहने वाला हूँ और मैं कराची में देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स के काम नहीं हो रहे, ठीक है। और फिर कोटा सिस्टम है, मतलब अगर मैं जो है मैंने एमबीए भी किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है मैंने, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर। लेकिन मेरे मुकाबले में एक इंटर पास बंदा आएगा, क्योंकि कोटा होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी और मुझे नहीं मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में कराची के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। तो कराची अगर सूबा बन जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, यानी कराची का अपना खुद का कोटा हो, कहीं से भी, मतलब नाजाबाद का कोटा, गुलशन का कोटा, इस तरह कितना मजा आएगा। मतलब इट विल बी अमेजिंग। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अब जरा ये सोचिए कि जब, एक तो मैं काम से बंदा हूँ ना, हर कराची का बंदा यही सोचता है जो मैंने आपको बताया, जबकि आई एम अ कॉमन मैन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं पूरी आवाम का कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रखता अपने सीने में। लेकिन कायद आज़म थे कौन, ज़रा उनकी पर्सनैलिटी पर अगर आप नज़र करें तो कायद आज़म वॉज अ पर्सन के हु लव द मुस्लिम मेजॉरिटी इन इंडिया एंड इवन ही लव्स ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत भरपूर काम किया और बहुत उन्होंने अपने तरफ से एफर्ट्स किए। और जब पाकिस्तान बन गया और उन्होंने पहली बार जब वो आए कराची एयरपोर्ट, तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो बयान करने वाली नहीं है। मतलब उनका, उनकी आंखों में आंसू होना, उनके जो जज्बात थे जब पाकिस्तान बन चुका था। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एसे इट इज स्टेटेड दैट द वर्ड पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड बाय चौधरी रहमत अली। जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एसे उसमें क्या बताया गया कि भाई ये जो पाकिस्तान का नाम है, ये चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड इट एट हिस्टोरिक मीटिंग इन लाहौर इन मार्च 1940। और मुस्लिम लीग ने इस नाम को कब अपनाया था? 1940 में, यानी सिर्फ 7 साल। मुस्लिम लीग ने एक नाम था पाकिस्तान, एक तस्वुर दिया गया, चौधरी रहमत अली ने एक मुल्क का नाम रखा पाकिस्तान, कि जहाँ पे सिर्फ मुसलमान मतलब मुसलमान अक्सरियत वाला मुल्क होगा, अपनी मर्जी से हम वहाँ पर जिंदगी गुजारेंगे। फिर क्या हुआ? फिर जो है मुस्लिम लीग ने उसको 1940 में अडॉप्ट कर लिया और सिर्फ चंद ही सालों में हम ये देखते हैं
1940 में मुस्लिम लीग इस नाम को अडॉप्ट करती है और 1940 में वो इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है और 7 सालों की मेहनत में एक तकरीबन 100 साल से ज़्यादा की महकूम मुसलमान आबादी को उन्होंने एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत से नवाज दिया। न सिर्फ ये, बट उन्होंने एक ऐसी स्टेट का जो है वो कयाम किया that respect all the people, all the religions, all the sections। यानी इन पाकिस्तान, आप देखें जरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा आखिरी, और फिर हम समरी की तरफ बढ़ेंगे कि इंटीरियर सिंध के अंदर एक मंदिर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। जब मतलब कोई शर पसंद अनासर तो हर जगह होते हैं ना, हल्का थोड़े बहुत तो हर जगह ही होते हैं। अब जब ये लोगों को पता चला तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने तो भाई मुसलमान इतने सारे आ गए मंदिर में जमा हुआ कि हम इसकी हिफाजत करें। मतलब वो क्या मैसेज दे रहे थे कि द मैसेज वाज कि भाई हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबका ख्याल करते हैं। समरी, in the first part of the essay it is stated that on 7th of August 1947 a vast excited crowd had gathered at Amaripur airport, Karachi, to welcome Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder and first Governor General of their new state, Pakistan। 7 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ठीक है जी, जो कि कौन है, फाउंडर भी हैं, बानी पाकिस्तान भी हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं। ठीक है ना। As soon as he appeared, the whole crowd cried without the whole crowd cried out with one voice, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ से बेसिकली इसका जो है नाम लिया गया बेसिकली कि जैसे ही मतलब नमोदार हुए, कायद-ए-आज़म साहब जैसे अपेयर हुए तो पूरे मजमे ने एक साथ नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो जो उनका वो था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, वो कोई मामूली नारा नहीं था, वो उनकी रूहों से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि दे वर द ट्रू पीपल हु लव पाकिस्तान। उन्होंने खून दिया था। 10 मिलियन लोग वहाँ से हिजरत करने के लिए इंडिया से निकले और यहाँ कितने पहुँचे, 5 मिलियन, यानी 50 लाख लोगों को रास्ते में कत्ल कर दिया गया। इट वॉज अ वेरी बिग क्राउड जिसको कत्ल कर दिया गया। ठीक है ना। तो वही लोग समझ सकते हैं हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, तो वही जिन्होंने कुर्बानी दी वही लोग ही समझ सकते हैं। वेल, लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड एवरी मैन पुश्ड फॉरवर्ड टू वेलकम। और मतलब वो धक्कम पेल उसको कहते हैं उर्दू में, यानी कि हर एक दूसरे को धक्का देना। ये आपको काम मिलेगा ऐसा, अगर आप देखें, अल्लाह भला करे, अगर आप देखें तवाफ जब हो रहा होता है नॉर्मल हालात में खाने का, वालेकुम अस्सलाम, जो तवाफ हो रहा होता है खाने काबा का और मकाम इब्राहीम में, आप ज़रा गूगल सर्च करिएगा अगर आपको नहीं भी पता, तो मकाम इब्राहीम और खाने काबा के दरमियान जो तवाफ होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एक दूसरे को धक्के लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हैवी क्राउड, वहाँ से जितने क्राउड निकलने की नॉर्मल सिचुएशन में जगह है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राउड जा रहा होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए मतलब एक दूसरे को धक्के मुक्के पड़ते हैं। इस तरह और बहुत सारे ऐसे मजमे आपने शायद कभी देखे हो, जल से जुलूस होते हैं बहुत सारे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है और वो फिर क्राउड एक पुश करता है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हो चुका है कि मैं किसी क्राउड में फंस गया हूँ और मुझे एक तरफ पुश करने की कोशिश की गई हो। ठीक है ना। ट्राइड आउट, अच्छा, टू वेलकम हिम, टू गेट एज क्लोज टू हिम as possible,
to see him clearly. यानी कि होता है ना, ये लोग जो है ना चाहते हैं कि और ज़्यादा करीब से देखें, और ज़्यादा करीब से हम देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर बंदा नज़र आए। मिसाल के तौर पर अगर आप इमरान खान अभी कहीं आ जाए, कोई भी बड़ा लीडर अगर कहीं पे भी आ जाएगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मजमा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू सी हिम क्लियरली एंड विद एज क्लोज व्यू एज पॉसिबल, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, और माड़ीपुर एयरपोर्ट से लेकर और अल्लाह भला करे सेंटर ऑफ द सिटी यानी कि सदर तक जो था, पूरा लोगों का समंदर ही समंदर था। एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, और उनके बीच में से कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना गुजरते हुए जा रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो ये एक ज़रा इमेजिन करें आप, दूर दूर तक लोग ही लोग हों और एक बंदा जा रहा है, एक हीरो मतलब बंदा एक गुजर रहा है एक रास्ते में से। थ्रो ऑयल द चेयर्स एंड टेयर्स ऑफ वाई एंड द नेवर सीजिंग क्राइज ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, इसमें क्या गया, ये टेयर्स ऑफ पीपल आएगा ना, टेयर्स ऑफ ओ वाई लिखा हुआ ना पे, दिस शुड बी चेंज इन पीपल। मैं आपको, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं अगर नहीं लिया तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि अब मैं आपको काम भी दूंगा ना फिर उस हिसाब से। ये लें, पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर का नाम है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा जी, throw oil the cheers and cheers of people and the never ceasing cries of Pakistan जिंदाबाद। यानी कि माड़ीपुर एयरपोर्ट से वो चले हैं और वो जा रहे हैं, और जहाँ तक हफ्ते निकल लोग हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं। Gave no sign, he gave no sign of his feeling. Perhaps he was thinking of those millions of Muslims who were being attacked or killed on the roads and railways as they tried to reach their new homeland. अब हुआ क्या था, एक बड़ी तादाद जो थी, कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे आवाम को ना, यानी कि एक सैड, एक सदमे में थे वो। और उनके सदमे की वजह क्या थी? उनके सदमे की वजह ये थी कि इतने ज़्यादा लोग जिनको रास्ते में शहीद कर दिया गया, ठीक है, उनको अटैक किया गया, उनका सारा साजो सामान लूट लिया गया। और ये कौन थे? सिख लोग, जो लोग होते हैं सिख, ये सिख बरादरी जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा मारी की। सबसे ज़्यादा जो बड़े डकैत हैं ना, यानी कि आपको अंदाज़ा नहीं है कितने ज़ालिम हो सकते हैं, लेकिन कुदरत ने इनको बहुत कंट्रोल में ऑटोमेटिकली किया है कि इनकी कोई इनका कोई सूबा तो है इंडिया में, लेकिन कोई इनका शहर नहीं है या इनका कोई मुल्क नहीं है, तो इसलिए ये कंट्रोल में। लेकिन अगर इनको किसी मुल्क वुल्क भी इनको कोई मिल गया तो ये पता नहीं क्या करेंगे। इसराइली ही लगते हैं मुझे तो ये दूसरे बार। हमारे पाकिस्तान ने सिखों से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, ताकि सिख कम से कम अटैक करें हमारे ऊपर, क्योंकि अच्छा इंडिया में जो है वो तो सियासतदान है ना वहाँ पे बड़े से बड़े, वो क्या करते हैं, असल में मोबाइल तो नहीं उसका। अच्छा जी, तो चलिए आगे चलते हैं। Perhaps he was thinking of those millions of Muslims who were being attacked or killed on the roads and railways as they tried to reach their new homeland. It was only the Independence Day that he went to the balcony of the government house and smiled for a few moments at the cheering crowd in the streets outside.
यानी कि इसलिए सिर्फ जश्न आज़ादी वाले दिन यानी कि 14 अगस्त को ऐसा हुआ था कि वो बाहर आया हो और वो मुस्कुराए हों कायद आज़म, और उन्होंने तमाम को देखकर मुस्कुराए हों, चेयर किया, जैसे वो करते हैं सेलिब्रिटीज़, हाथ हिलाना, चेयर करना। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कभी भी नहीं किया। इसके अलावा कभी भी ना करने की वजह आपको मैंने बताई कि बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, क्योंकि नहीं कर पाए लोग, बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। मतलब आप देखेंगे बहुत ही कम बातें सुनने को मिलने वाली हैं। बेटा आयशा, आज भी तो आप लेट आई हैं। एक तो कल आप थी नहीं, आज आप लेट आई। आप अपने पेरेंट्स से बात कराइएगा। It was only the Independence Day that he went, मतलब ये भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पैरा हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, 14 अगस्त गुजरती है, 14 अगस्त वाले दिन खुशियाँ मनाई जाती हैं। हाँ जी, मुल्क जो है हमारा वो आज़ाद हो गया। तो 14 अगस्त को खुशियाँ मनाने के बाद कुछ दिनों बाद the Qaism told his people that there was complete religious freedom in the country. फिर Qaism ने कहा कि भाई there will be a complete religious freedom in the country. हर बंदे को मजहबी तौर पर आज़ादी होगी, जिस मजहब से वो ताल्लुक़ रखता है, जिस सेक्शन से वो ताल्लुक़ रखता है, अपने हिसाब से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकता है। He told them, you are free. ये मुझे इसकी वीडियो भी मौजूद है, इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो दिखाऊंगा। तो वो क्या कहते हैं ख्वाजा कि यू आर फ्री। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ये कहते हैं कि तुम मुफ्त हो, बल्कि इसका मतलब यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो। आज़ाद पाकिस्तान सुना है? यू आर फ्री, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। वो क्या कहते हैं कि तुम अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो। You are free to go your mosque or any other place of worship in this state. तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप ना सिर्फ मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, ना सिर्फ आप मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, बल्कि इसके अलावा भी किसी भी किसी भी जगह पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं और आप आज़ाद हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में हो रहा है, इंडिया में मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, गुरुद्वारों को आग लगाई जा रही है, सिर्फ मंदिर वहाँ पर महफूज। गाय को पत्थर मारा है इसने लड़के ने, इसका नाम सलमान है, ये मुसलमान है, इसने गाय को पत्थर मारा, गाय को पत्थर मारने की वजह से पत्थर मार मार के उस सलमान नाम के लड़के को शहीद कर दिया कि बेगुनाह मर्द को शहीद कराया। तो ये सब हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। You may belong to any religion or caste. We are all equal citizens of one state. ये सिर्फ कायदे आज़म के दौर तक हो, उसके बाद चेंज हो गया। अभी मुसलमानों को बहरहाल फौकियत हासिल है ताज़ी तमाम पर। तो इसमें उन्होंने कायदे आज़म ने खुद क्या कहा था कि भाई हम मुख्तलिफ मजहबों से हमारा ताल्लुक़ है, मुस्लिम मुख्तलिफ ज़ात हैं हमारी जिनसे हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि but we belong to one state and we are equal. हम एक ही रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब एक हैं इस परचम के साथ। In the next part of the essay, it is stated that the new word Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali. ठीक है,
अच्छा जी। In the next part of the essay, it is stated that the new word Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student. अच्छा, अभी चौधरी रहमत अली आप समझते होंगे वो गांव में बैठा हुआ कोई चौधरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चौधरी रहमत अली जो थे ये कैम्ब्रिज, भाई कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे। द वर्ड पाकिस्तान इज composed of 8 letters। पाकिस्तान जो था वो, अब लफ्ज़ पाकिस्तान बना कैसा भी देखिए, 8 letters all taken from the names of different parts of our homeland। P for the Punjab, A for Afghania, North and NWP, K for Kashmir, S for Sindh, and Tan for Balochistan. It means the land of Pakistan is the parks, यानी the land of parks, the spiritually pure and clean। यानी कि पाक लोगों का मुल्क जो थे, स्पिरिचुअली क्या है, पाक है। हमारी रूहें पाक हैं, हमारी सोच पाक है। In March 1940, the Muslim League adopted it at a historic meeting in Lahore. The Muslims demanded a separate homeland in the subcontinent. The Indian newspapers called this the Pakistan Resolution। आगे क्या कह रहा है? In March 1990, the Muslim League was adopted at a historic meeting in Lahore. The Muslims demanded a separate homeland in the subcontinent. The Indian newspapers called this Pakistan Resolution। अब 1940 में मीटिंग होती है लाहौर के अंदर। 1940 23 मार्च 1940 आपको पता ही पाकिस्तान डे के तौर पर आज भी मनाया जाता है। अच्छा, उस 1940 में एक कन्वेंशन हुआ लाहौर में, और उसके अंदर हमने कहा कि भाई हमें मुसलमानों को एक अलग रियासत चाहिए, एक अलग जगह चाहिए जहाँ हम अपने हिसाब से इबादत कर सकें, कोई हमें। तो इसको इंडियन जो उस वक्त के न्यूज़पेपर थे उन्होंने इसका नाम दिया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और इसका नाम आज तक पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही है। ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, साथ साथ जरा कंफर्म कर दीजिएगा। प्लीज कंफर्म इन चैट। पावर की तो डालनी मतलब 10 लिखते हैं, यहाँ पे 2 भी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, बड़ा 2 लिखेंगे। पावर के बाद में आएगी, पावर छोटी आती है ना ऊपर। क्या सर मैं तो 3 टू द पावर नहीं आएगी, सही है। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, करवाओ फिर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सीधा। अच्छा, आगे क्या लिखा है? The Quaid-e-Azam took this idea to the people. He traveled from place to place, speaking to huge public meetings. He even found time to start a newspaper, Dawn. The Muslims welcomed a paper from their own. अब ये डॉन न्यूज़पेपर आपको पता है, कायद-ए-आज़म ने ही डॉन न्यूज़पेपर को फाउंड किया, और इंग्लिश के अंदर पहला न्यूज़पेपर मुसलमानों का कायद-ए-आज़म ने ये लॉन्च किया था, डॉन। और आज भी जो डॉन है वो बहुत ही फेमस है। द कायद-ए-आज़म said that India must be 2 nations, not 1। कायद-ए-आज़म ने क्या कहा कि इंडिया में भी 2 nations, दोनों 2 कौम होनी चाहिए, not 1। The Hindu leader Gandhi refused to accept that। और जो हिंदू लीडर थे गांधी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया।
After the Second World War, there were several meetings and discussions for the final settlement, but they all failed to bring about an agreement between the two, Qaid Azam and Hindu leader Gandhi. क्या हुआ जब दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स बहुत कमज़ोर हो गए थे और ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हमें जाना है, अब हमें रास्ता तो हम कैसे जाएं, कैसे आप लोग इसको संभालोगे। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की गई, लेकिन उसमें पता है क्या सीन हुआ, उसमें ये हुआ कि गेम कर दिया ना कायद आज़म के साथ उन्होंने, अपनी मर्जी से एक जगह उनको दे दी। खैर, द कायद आज़म said that India must be two nations not one, लेकिन बहरहाल वो दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कहा कि हम जाना है, हमें आप जो है वो सेफ रास्ता दें। In March 1947, Britain sent Lord Mountbatten to India as a last viceroy. He decided that at once India must be divided into two states. He announced that the British would leave India by 15th August 1947. ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई जो बरतानवी लोग हैं ये 15 अगस्त 1947 को इंडिया या पूरा हिस्से को छोड़ जाएंगे। तो कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बोथ एग्रीड टू द प्लान, और कांग्रेस मुस्लिम लीग जो एग्री भी हुई टू द प्लान। सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, the West Punjab, Sylhet, and the East Bengal were included in Pakistan. At last, Pakistan and India came into being as two separate states. Pakistan came into being on the 14th of August 1947. तो इसमें क्या बताया गया कि भाई क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत हालात भी ख़राब हो गए, तो मैंने सोच लिया था कि यार अब हमें जाना पड़ेगा, तो चले, ठीक है। लेकिन वो जाने से पहले क्या करती है, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया बना के चले गए। ये उन्होंने कर दिया कि जो चीज़ें हैं जो हमें सारी जगह मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली, बहुत सारी। कायद आज़म लेफ्ट वेल ऑन 11 सितंबर 1948। कायद आज़म की डेथ हो गई, फिर एक ही साल भी नहीं गुजरा, अगस्त से एक साल ज़्यादा गुजरा। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉन्ट पाकिस्तान बाय he won Pakistan by his irrefutable arguments. He was told frank and upright. He was a man of calm and quiet temperament. He seldom expressed his feelings of sorrow or joy on his face. His message to the nation was unity, faith, and discipline. ये भी आपने सुना इमारत और वगैरह, आपने यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ये भी बहुत मशहूर है ना। हर बार यहीं पर अपनी बातों को इख्तिताम करके रुकता है। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ये ज़रूर याद कीजिएगा, इसको लिखिएगा भी और इसको याद भी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कल आप सुनाएं इसको, ठीक है। चलें, फिलहाल इतना ही रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह बात, नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।